Hi students, let us continue the next reason. The immediate reason. What was the immediate reason? Immediate reason means बहुत जल्दी हो गया ऐसा reason है इसको immediate, बहुत fast reason और जल्दी ऐसा कुछ reason हो गया क्या बहुत जल्दी एक reason बन गया था वो क्या था. And there were various reasons for the rising anger and discontentment among the people towards the British rule. British rule में डिसकंटेंटेड होने के लिए बहुत सारा रीज़न सबने आगे देख लिया और उसमें एक इमीडिएट रीज़न भी आ गया था. वो क्या है? इन जनवरी 1857 ए न्यू राइफल नेम्ड एनफील्ड राइफल. देखो इधर एनफील्ड राइफल क्या लिखा है? एनफील्ड राइफल ना, राइफल तो मालूम है ना आपको. हाँ, जैसा एनफील्ड राइफल वो जो ब्रिटिशर्स मीन्स सोल्जर्स यूज़ करने वाला राइफल है. पर ये राइफल एनफील्ड राइफल वो नया राइफल था. वो राइफल का पेकुलियरिटी क्या था वो अभी हम देखेंगे. एन एनफील्ड राइफल वॉज इम्प्लीमेंटेड और मीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी में एक नया राइफल लेके आया. ये राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल. एंड एनफील्ड राइफल का पेकुलियरिटी क्या था, स्पेशलिटी क्या था? द कैट्रिज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिटवीन और मिस बिफोर बीइंग यूज्ड. और यूज़ करने से पहले मीन्स गोली कुछ चलाने से पहले उसको ऐसा मीन्स मुंह से खोलना पड़ता था, है ना. ये उसका कैट्रिज उसको खोलने का कैसा था? मुंह से खोलता था. और मुंह से खोलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें भी और एक प्रॉब्लम है. क्या है? दिस कैट्रिज वॉज ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ काउ एंड पिग. फैट ऑफ काउ एंड पिग और काउ ये दोनों का फैट से बनाया हुआ ये कैट्रिज वो कैट्रिज जो कैसे ग्रीसिंग किया था? ग्रीसिंग कैसे किया? ये काउ एंड पिग का फैट से बनाया हुआ था. सो ये क्यों फिर उधर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, फॉर द हिंदूस द बीफ एंड फॉर द मुस्लिम्स द पोर्क वॉज प्रोहिबिटेड बाय देयर रिलीजन. ये दोनों अपना रिलीजन प्रोहिबिट किया हुआ है. बीफ हिंदूस नहीं खाते और मीन्स हिंदूस इसको यूज़ नहीं करते. और देन पोर्क वॉज प्रोहिबिटेड बाय देयर मुस्लिम रिलीजन. ये दोनों को हिंदूस को और मुस्लिम को भी दोनों को कंसिडर नहीं करता था, क्योंकि ये काउ और पिग का फैट से बनाया हुआ ये कार्ट्रिज है उसको मुंह से खोलने का, तो ये उनका रिलीजन का अगेंस्ट था. इसलिए वो लोग क्या बोला? ये कार्ट्रिज हमको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये कार्ट्रिज ओपन विथ द माउथ एंड इट वॉज ग्रीस्ड बाय द फैट ऑफ काउ एंड पिग. ओके, एंड उसका रीज़न पता चल गया ना. एंड बिकॉज हिंदूज़ के लिए बीफ प्रोहिबिटेड है और काऊ और ये सब लोग यूज़ नहीं करता. बीफ ये सब का फैट यूज़ नहीं करता, कुछ भी यूज़ नहीं करता है. एंड स्पेशली काउस को हम होली मीन्स समझते थे, तो फिर उसको कैसे उसका फैट से हम खोल सकते हैं? और ये प्रॉब्लम हो गया. सो उनका रिलीजन का मीन्स हर्ट हो गया, रिलीजन्स को हर्ट करता है, ऐसा हो गया. एंड दैट्स वाई वो लोग ये एनफील्ड राइफल्स यूज़ करने के लिए तैयार नहीं हुआ. ओके, एनफील्ड राइफल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होना चाहिए. व्हाट इज एनफील्ड राइफल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन द इंडियन मिलिटरी एंड विच वॉज ग्रीस्ड by the fat of cow and pig. And cow and pig, the Hindus are considering for the Hindus the beef and the Muslims, for the Muslims the pork was prohibited by their religion. वो उनका रिलीजन प्रोहिबिट किया हुआ था और उसको यूज़ करना, उसका यूज़ उनका मना है. एंड दैट्स वाई उनको डिससेटिस्फैक्शन हो गया एंड दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस एनफील्ड राइफल एंड यूज़ द एनफील्ड राइफल. एंड द रिस्पॉन्स टू दिस इसका अगेंस्ट में एंड दिस कंप्लेंट इन द सेम रिगार्ड्स एज नॉट satisfactory. And hence the 19th battalion उसमें देखा, hence the 19th battalion of Barakpur, है ना. 19th battalion of Barakpur was the first
to refuse the use of cartridge. As a result, the entire battalion was disbanded. उसका मतलब क्या हो गया? इसको ये एनफील्ड राइफल फर्स्टली कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? बराकपुर में 19th बटालियन में, 19th बटालियन ऑफ बराकपुर में ये एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था. ये एनफील्ड राइफल यूज़ करने के लिए उधर का जो सोल्जर्स है मना कर दिया. एंड एज ए रिजल्ट ये पूरा मीन्स बटालियन को उन लोग ने डिसबैंड कर दिया था. ओके, मीन्स डिसमिस कर दिया था. इतना ये एक स्टार्टिंग था. उन लोग ने उसका अपोजिशन और इनका उसमें से हमको ये भी पता चल गया. दिस वॉज द इमीडिएट रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? इंट्रोडक्शन ऑफ द और मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल which was greased by the fats of cow and pig, and it had to be means opened with their mouth, with the soldiers' mouth, and the Indian people were not ready to accept it because Hindus and the Muslims were prohibited the use of fats of cow and pig, or the means for Hindus beef is prohibited, and for the Muslims pork means pig. Pork and pig होता है. Okay, then understood all of you? Okay, now come to the next point, planning of the revolt of revolt and मंगल पांडे. ये रिवोल्ट कहाँ शुरू किया था? लोग ने कैसे रिवोल्ट किया था? रिवोल्ट किया मीन्स अपोजिशन कैसे किया था वो देखो. फर्स्ट प्लानिंग कहाँ से हुआ था वो हमको देखना है. देखो अभी आपको देख सकता है, एक पिक्चर उधर दिखाई देता है. एंड हु इज़ दिस? मंगल पांडे. आपको याद हो, कुछ पढ़ा है मंगल पांडे के बारे में? ही वॉज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ इंडिया, वो तो पता है ना. ओके, मार्टायर ऑफ इंडिया वो हमको देखना है कैसे वो मार्टर बन गया. नाउ वी कैन सी. एंड इट वॉज प्लान्ड to begin the revolt across the nation against the ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में पूरा देश में क्या हो गया? प्लान बना दिया रिवोल्ट करने के लिए ऑन 31 मार्च 1857. ओके, 31 मई, नॉट मार्च, सॉरी, 31 मई 1857. अंडरस्टूड? ओके. लीडर्स लाइक नाना साहब पेशवा, means Bahadur Shah Jafar, Kanwar Singh, and the Nawab of Awadh had joined hands to hands with Tatya Topi as efficient military commander. Okay, he was an efficient military commander. Okay.